are you all? I hope you all are good. And we have done 3 chapters, as you know very well, and this is 4th chapter. So please 1, 2 and 3 chapters learn properly. Each and everything I mentioned in that videos and PDF also. Now here this is 4th chapter and its name Mangoes Round the Year. Explanation part 1. Okay, so we'll discuss here explanation part 1, Mangoes Round the Year. So please concentrately look at this video. This video also important for you. Okay, so let's start part 1 of this chapter. So students, now this is your new chapter. So please all of you concentrate here because it's a new chapter and it's the first part of this chapter. Okay, explanation first part of this chapter. So chapter name is what? The Mangoes Round the Year. We'll talk about this chapter. Here some children are there. You can see in this picture. Okay, Neetu, Aman, Preeti. Say they are discussing. क्या डिस्कस कर रहे हैं? सी वाओ, नीतू बोल रही है वाओ, अमन्स लंच बॉक्स हैज़ स्वीट पूरीज. हे नीतू हैज़ ब्रॉट पटेटो सब्जी. नीतू जो है वो अमन कह रहा है नीतू हैज़ ब्रॉट पटेटो सब्जी. आई हैव गॉट भिंडी. प्रीति बोल रही है आई हैव गॉट भिंडी. ओके, सो ये तीनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं. अंडरस्टूड. अब है नीतू, अमन, प्रीति. देखो ये क्या बोल रहे हैं. सी तीनों वापस क्या बोल रहे हैं. अमन ने क्या बोला? ओ नीतू, आई थिंक योर पटेटो सब्जी स्पॉइल. तुम्हारी पटेटो सब्जी स्पॉइल हो गई. देखो इसका फेस देखो कैसा है ना, किस तरह से फेस बना रहा है ये बॉय. सो नीतू, आई थिंक योर पटेटो सब्जी स्पॉइल. नेक्स्ट प्रीति बोलती है डोंट ईट दैट, यू मे फॉल सिक. आप बीमार पड़ जाओगे, इसे खाना मत. हियर यू टेक सम भिंडी. आप थोड़ी भिंडी ले लो. ठीक है. अमन को बोलती है प्रीति थोड़ी भिंडी ले लो तुम, इसका जो सब्जी है नीतू की वो ख़राब हो चुकी है. ठीक है. कितना अच्छे से डिस्कस करें. पहले वो लोग सब अपने अपने लंच लेकर आए, फिर उन्होंने बोला आपकी पटेटो सब्जी तो स्पॉइल हो गई है. एंड देन इसका फेस देखो कैसा हो गया इसका फेस. हियर सम क्वेश्चंस आर गिवन. ओके, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, विल टॉक अबाउट. हाउ डिड अमन नो दैट द पटेटो सब्जी हैज़ गॉट स्पॉइल. कैसे पता चला अमन को कि वो स्पॉइल हो चुकी है. हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज़ गॉट स्पॉइल. हाउ डिड यू नो दैट इट वॉज स्पॉइल. आपको कैसे पता चलता है वो ख़राब हो गई है. गर्ल्स एंड बॉयज़, अगर आपको जैसे कोई चीज़ ऐसे दिखती है और आपको पता चल जाता है वो स्पॉइल हो गई है. हाउ? बिकॉज ऑफ स्मेल. ओके, जो उसकी स्मेल होती है उससे हमें पता चल जाता है इट्स गिविंग बैड स्मेल. सो इट मीन्स दैट कि वो सब्जी या वो खाना स्पॉइल हो चुका है. सो प्रीति टोल नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी. वॉट वुड हैव हैपन इफ़ शी हैड ईटन इट. ओके, प्रीति ने पूछा, कहा नीतू से नॉट टू ईट पोटैटो सब्जी. ठीक है. तो उन्होंने कहा कि सब्जी मत खाना. तो उसने बोला व्हाट वुड हैव हैपन, क्या हो जाएगा इफ़ शी हैड इवन ईट इट. अगर वो खा लेगी तो क्या हो जाएगा. ऑफ कोर्स वो बीमार पड़ जाएगी ना. सो हियर सी स्टूडेंट कि एग्जाम्पल ऑफ फूड स्पॉइल. ओके, स्पॉइल इज बेस्ड ऑन देयर ओन एक्सपीरियंस. ये अपने एक्सपीरियंस से पता चलता है हमें कौन सी सब्जी ख़राब है या कौन सा खाना ख़राब है. सो हियर डिफरेंस बिटवीन फूड स्पॉइलेज एंड वेस्टेज ऑफ फूड. द एक्सपेरिमेंट विद द ब्रेड कैन बी स्टार्टेड. हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से सब्जी या कोई खाना जब ख़राब हो जाता है तो आपको कैसे पता चलेगा. सो इट विल नीड टू कंटिन्यू ओवर 6 days एट लीस्ट. हम एक एक्टिविटी करेंगे, देन वी गेट टू नो दैट हाउ स्पॉइल the food. Okay, so now students, now here these questions are there, we discussed about it. So answers are given here, you can learn from video. So first question क्या था, अमन को कैसे पता चला कि सब्जी ख़राब हो गई है. बिकॉज द सब्जी वॉज स्मेलिंग वेरी बैड. इट मीन्स सब्जी जो है वो बहुत गंदी स्मेल दे रही थी. इट मीन्स फर्स्ट आंसर यू कैन राइट because the sabji was smelling very bad. Second question था, have you ever seen some food that got spoiled? How did you know that it was spoiled? So हमें कैसे पता चलता है कभी हमने स्पॉइल खाना देखा है. तो हमें देखो, yes many times I have seen food items getting spoiled and some smelling very bad.
देखो कभी कभी क्या ऐसा होता है, बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है, जब खाना ख़राब हो चुका होता है तो गंदी स्मेल आ रही होती है, स्पेशली ड्यूरिंग समर सीज़न। जब गर्मियों में खाना ख़राब हो जाता है तो बहुत गंदी स्मेल आती है, ठीक है। सो उसी से हमें पता चलता है हमारा फूड ख़राब हो चुका है। थर्ड था कि प्रीति ने नीतू को कहा कि खाना नहीं पोटैटो की सब्ज़ी, बिकॉज वो ख़राब हो चुकी है। उसने बोला क्या हो जाएगा अगर खा लेंगे तो, इफ़ नीतू हैड ईटन दैट स्पॉइल पोटैटो सब्जी, अगर वो नीतू स्पॉइल पोटैटो सब्जी खा लेती, शी वुड हैड फॉलन सिक, वो बीमार पड़ सकती थी, ठीक है। ये सारे रीजंस हैं एंड दीज आर जेन्युइन रीजंस, यू कैन लर्न, ओके। प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट, लर्न दिस वीडियो बिकॉज दिस वीडियो इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर हेल्थ, ओके। तो आपकी हेल्थ के लिए सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए जब आपके घर में कोई खाना रखा हो, तो यू हैव टू आस्क योर मदर फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो आपको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, कहीं स्पॉइल तो नहीं है वो खाना। सो ये सारे आंसर्स आपको लर्न करने इन जूम लेक्चर। आई विल आस्क यू डेफिनेटली, अगेन आई एम टेलिंग। नेक्स्ट इन दिस पिक्चर यू कैन सी, जब आपको कोई गंदी स्मेल आ रही होती है खाने में से, या फिर आपको कुछ चीज़ ऐसी ख़राब दिखती है, जैसे पोटैटो है, अगर वो ख़राब हो जाता है तो इट्स लुक्स लाइक इट, इसकी तरह दिखता है। तो आपको कोई भी चीज़ में से स्मेल आ रही होती है, इसका मतलब ये है वो चीज़ ख़राब हो चुकी है, ओके। इट मीन्स बहुत गंदी स्मेल आना मतलब वो चीज़ ख़राब हो चुकी है। सो आपको ध्यान रखना चाहिए ऐसी चीज़ों का कि घर में कोई ऐसी ख़राब चीज़ ना हो, कहाँ से स्मेल आ रही है, ओके, कौन सी चीज़ ख़राब है। इस सब चीज़ का ध्यान तो हमारी मम्मी रखती है ना, बट हमें भी ये सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ओके। वन क्वेश्चन, हाउ डू वी नो दैट द फूड इज़ स्पॉइल, खाना ख़राब हो जाता है तो हमें कैसे पता चलता है। सो दीज आंसर्स आर गिवन एंड खाना ख़राब होने के बाद हमें कैसे पता चलता है, विल लर्न अबाउट इट। फर्स्ट नंबर, द फूड स्टार्ट्स टू स्मेल बैड, द फूड स्टार्ट्स टू स्मेल बैड, बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है। सेकेंड नंबर, द कलर ऑफ द फूड चेंजेस, जो खाने का कलर है वो चेंज हो जाता है। वी कैन सी वाइट ग्रीन स्पॉट्स, देखिए ब्रेड पर भी स्पॉट्स हो जाते हैं जैसे, ओके, कुछ ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं उसमें, एंड वाइट ग्रीन स्पॉट्स ऑल्सो। थर्ड नंबर, वी कैन ऑल्सो सी सम थ्रेड लाइक ग्रोथ ओवर द फूड, ओके, हमें देखने को मिलता है कि कुछ थ्रेड लाइक ग्रोथ, कुछ जो थ्रेड मतलब धागे जैसी कुछ ग्रोथिंग होने लगती है, ओके, स्प्राउट्स आने लगते हैं ओवर द फूड, पूरे खाने पर ना बहुत अजीब सा आपको कुछ देखने को मिलता है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये खाना ख़राब हो चुका है। तो दीज आर वेज जो हमें पता चलता है कि हाउ डू वी नो दैट द फूड इज़ स्पॉइल्ड। तो दीज आर सम पॉइंट्स एंड यू हैव टू लर्न दीज पॉइंट्स कि फूड ख़राब होने के कौन कौन से रीज़न हैं, कैसे पता चलता है कि फूड ख़राब हो चुका है। कलर चेंज हो जाता है, वाइट ग्रीन स्पॉट्स आ जाते हैं, थ्रेड लाइक ग्रोथ ओवर द फूड, फूड स्टार्ट टू स्मेलिंग वेरी बैड, बहुत गंदी स्मेल आने लगती है। सो अंडरस्टूड दिस आंसर। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट फूड स्पॉइलिश एंड फूड वेस्टेज। फूड स्पॉइलिश एंड फूड वेस्टेज, जो खाना ख़राब हो जाता है और हम जो खाने को वेस्ट करते हैं उसके बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे। व्हेन द फूड हैड गॉन बैड, जब खाना ख़राब हो जाता है तो इसका मतलब है वो स्पॉइलिश ख़राब हो गया। वी कैन नॉट ईट स्पॉइल फूड, हम लोग ख़राब खाना नहीं खा सकते। देखो ग्रीन पैचेस या वाइट स्पॉट, ग्रीन स्पॉट्स हो जाते हैं ऐसे एक फूड में, तो वो खाना ख़राब हो चुका होता है, अब हम उसे खा नहीं सकते हैं, ठीक है। सो इट मीन्स व्हाट कि वी कैन नॉट ईट स्पॉइल फूड, हम ख़राब खाना हम कभी नहीं खा सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट, फूड वेस्टेज का मतलब है फूड इज़ ग्रीन, देखो फूड इज़ गुड बट वी थ्रो इट, खाना अच्छा होता है फिर भी हम फेंक देते हैं, तो हम लोग कितने रॉन्ग हैं। हम लोग ना खाना अच्छा होते हुए भी फेंक देते हैं, क्योंकि हमसे नहीं खाया जाता, हमें एक्स्ट्रा फूड मिल जाता है कहीं से, तो हम लोग उसको वेस्ट कर देते हैं। बट डू यू नो, आपका वेस्ट खाना कितने लोगों की भूख को मिटा सकता है। सो कभी भी खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, रिमेंबर दिस थिंग, खाना कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी कैन ईट इट, कीप इट फॉर ईटिंग, ओके, एंड हमेशा जब हम लोग खाना खाते हैं अच्छे से तो कीप इट फॉर ईटिंग लेटर ऑन और गिव इट, या तो उसको थोड़ी देर के लिए बाद के लिए रख दो या फिर आप किसी को दे भी सकते हो, ठीक है। एंड टू पुअर पीपल इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट इन डस्टबिन, खाना डस्टबिन में फेंकने की जगह आप किसी
गरीब को भी खाना दे सकते हो। उसे डस्टबिन में फेंकने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो डस्टबिन में फेंकने की जगह आप उस खाने को किसी को दे भी सकते हो कि कोई गरीब जो है वो खा सके, ठीक है। सो अंडरस्टूड दिस फूड स्पॉइलेज एंड फूड वेस्टेज। तो हमें कभी भी अपना खाना जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए। रिमेंबर दिस थिंग कि खाना कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, एज वी नो वेरी वेल। एंड दिस टाइम आप देखते हो कि कितने सारे जो बच्चे होते हैं उनको खाना नहीं मिलता है, ठीक है। कितनी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें फूड टाइम पर नहीं मिलता है। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग, यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड, ओके। सो अंडरस्टूड। नेक्स्ट हियर डू इट दिस एक्टिविटी। हमें एक्टिविटी करनी है। प्लीज़ लुक इन योर किचन एंड राइट डाउन नेम्स ऑफ फूड आइटम्स दैट। आप अपने किचन में एंटर हो और कुछ फूड के नेम्स लिखो। कैन गेट स्पॉइल इन 2-3 डेज। अगर 2 या 3 दिन में वो ख़राब हो जाते हैं, उन फूड के नेम्स लिखने हैं आपको, ठीक है। 2 या 3 दिन में कौन सा फूड ख़राब हो जाता है उनके नेम्स लिखने हैं। यू कैन आस्क योर मदर एंड यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर सिस्टर, ओके। हुएवर इन योर होम, जो आपके घर में हैं उनसे आप हेल्प भी ले सकते हो। आपको बस यहाँ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या वॉट एवर थिंग्स आर देयर जो 2 या 3 दिनों में ख़राब हो जाता है। कैन बी केप्ट फॉर अ वीक, जिसे 1 वीक तक रख सकते हैं, उसके बाद वो ख़राब होता है। ऐसी चीज़ों का नाम लिखना है। पहले तो 2 या 3 डेज़ में जो भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं उनके नेम्स लिखने हैं, 1, 2 एंड 3 नेम्स। कैन बी केप्ट फॉर अ वीक, पूरे वीक के लिए जो भी चीज़ें ख़राब हो जाती पूरे वीक में उनके नेम्स लिखने हैं। एंड वुड नॉट स्पॉइल टिल 1 मंथ, 1 मंथ तक ऐसी कौन सी चीज़ है जो ख़राब होती ही नहीं है। 1 मंथ तक ऐसी कौन सी चीज़ है जो ख़राब नहीं होती है, स्पॉइल नहीं होती है। 1, 2, 3 आइटम्स नेम्स यू हैव टू राइट। लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास। इट मीन्स जूम लेक्चर पर हम लोग ये डिस्कस करेंगे। दिस पेज नंबर 36 पेज number, okay, this is 36 पेज number when we'll discuss in Zoom lecture. Please remember this thing, I will ask in Zoom lecture. 36 पेज नंबर का जितना भी ये एक्टिविटी है, आपने अगर ये एक्टिविटी की है तो 100% आपने लिखा होगा इसमें, आपके पेरेंट्स से पूछ के कि कौन सी चीज़ 2 या 3 डेज़ में फिनिश स्पॉइल होती है और कौन सी 1 वीक में एंड कौन सी चीज़ 1 मंथ में। लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट, आपकी फ्रेंड की लिस्ट भी आप चेक कर सकते हो अपने फ्रेंड्स में जिससे किसी ने लिखा हो। विल योर लिस्ट बी द सेम इन ऑल सीजन्स, क्या आपकी जो लिस्ट है वो सब सीजन में सेम ही होगी। वॉट वुड चेंज, क्या चेंजेस आता है। वैन फूड गेट स्पॉइल इन योर हाउस वॉट डू यू विद इट, क्या करते हो आप उसके साथ। जब वो ख़राब हो जाता है तो आप उसको खाओगे तो नहीं, ऑफकोर्स। सो वॉट डू यू डू विद इट, क्या करते हो आप उसके साथ। खाना जो स्पॉइल हो जाता है ऑन दैट टाइम, आप उसके साथ खाने के साथ क्या करते हो, उसको खाते तो नहीं हो या फिर किसी और को खिला देते हो या फिर किसी कहीं फेंक देते हो, क्या करते हो उसके साथ, विल डिस्कस। सी आई टोल्ड यू दैट वी डिस्कस अबाउट इट इन योर टेक्स्ट बुक कि लुक इन योर किचन। आपकी किचन में कोई ऐसी चीज़ें हैं फूड आइटम्स जो 2 और 3 डेज़ में ख़राब हो जाती हैं, वीक में ख़राब हो जाती हैं या 1 मंथ में ख़राब हो जाती हैं। सो आई हैव मैंशन दीज नेम्स ऑफ फूड आइटम। मिल्क है, मिल्क 2 या 3 डेज़ के अंदर ख़राब हो जाता है अगर आप उसको फ्रिज में ना रखो या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दो, ठीक है। 2 या 3 मिनट में ख़राब हो जाता है। कुक्ड दाल, जो दाल बनी हुई होती है हमारे घर में, अगर वो टेबल पर बाहर ऐसे ही रख देंगे, उसको फ्रिज में नहीं रखेंगे, ओके, रूम टेम्परेचर पर, तो ख़राब हो जाएगी। समर सीज़न में कुक दाल 2 या 3 डेज़ में ख़राब हो जाएगी ऑफ कोर्स, ओके। अगर आप फ्रिज में भी रखोगे ना तो भी 2-3 डेज़ के बाद नहीं खा सकते हो क्योंकि वो ख़राब हो जाती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। राइस ऑल्सो, ये सारी चीज़ें हैं जो 2 या 3 दिन के अंदर ख़राब हो जाती हैं। अब 1 वीक तक क्या रहता है, देखो पटैटो को हम फ्रिज में ना रखें तो भी वो 1 वीक तक अच्छे से रहते हैं, ठीक है। 1 वीक तक आप पटैटो का यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है कि 1 वीक के बाद 1 वीक के अंदर एक्सपायरी हो जाएगा, नो, 1 वीक तक तो चलता है, उसके बाद वो ख़राब हो जाता है पटैटो, ओके, इट विल स्पॉइल आफ्टर अ 1 वीक। अनियन ऑल्सो, केक ऑल्सो, अगर केक आप 1 वीक तक फ्रिज में रखते हो तो केक आराम से रहती है, ठीक है। केक ना 1 वीक तक रह सकती है फ्रिज में, और पटैटो और अनियन को फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आप बाहर भी रखोगे ना तो भी 1 वीक तक रूम टेम्परेचर पर अच्छे से 1 वीक तक चलेंगे, ठीक है। वुड नॉट स्पॉइल टिल 1 मंथ, 1 मंथ तक क्या स्पॉइल नहीं होगा। ऑफकोर्स सॉल्ट है, सॉल्ट तो 1-2 मंथ तक नहीं ख़राब होता है। शुगर है, ऑयल है,
ये सब चीज़ें तो काफ़ी टाइम तक ख़राब नहीं होती। हमारे घर में ऑयल कितने टाइम के लिए लाया जाता है ना, शुगर है या सॉल्ट है, ये सब चीज़ें तो बहुत बहुत टाइम के लिए लाया जाता है। डेली डेली हम ये सब चीज़ लेने नहीं जाते हैं ना। इसके अलावा आपको कोई भी ऐसी नेम्स पता हो देन यू कैन राइट हियर। सेकंड क्वेश्चन हमने पढ़ा था, ठीक है, उसका आंसर है कि ड्यूरिंग समर सीज़न फूड आइटम्स स्पॉइल फास्टर, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं समर सीज़न में फूड आइटम्स। ड्यूरिंग विंटर सीज़न फूड स्पॉइल्स स्लोली, विंटर सीज़न में फूड जो है वो स्लोली ख़राब होता है। वाई? बिकॉज जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा डाउन होता है, ठीक है, तो इसलिए ठंड रहती है और ठंड में मतलब रूम टेम्परेचर तो हमारा जैसे समर सीज़न में कितना ज़्यादा 40, 36, 30 इतना होता है, तो उसमें तो ख़राब हो जाता है। एंड विंटर सीज़न में हमारा टेम्परेचर डाउन हो जाता है, इसीलिए वो चीज़ें धीरे धीरे बाद में थोड़ी देर बाद ख़राब होती है, ठीक है, थोड़े टाइम बाद ख़राब होती हैं। अब थर्ड क्वेश्चन था, उसका आंसर है ये कि थ्रू हमें कहाँ फेंकना चाहिए, वी थ्रो स्पॉइल फूड, ओके, हमें ख़राब खाना फेंक देना चाहिए, उसे खाना नहीं चाहिए। सो वी थ्रू स्पॉइल फूड, उसे संभाल के नहीं रखना चाहिए या फिर किसी को देना चाहिए, बस उसे फेंक देना चाहिए। क्वेश्चन था ना हमें स्पॉइल फूड का क्या करना चाहिए, सो हमें वो स्पॉइल फूड क्या करना चाहिए, फेंक देना चाहिए, ठीक है। अंडरस्टूड दीज आंसर्स, दीज क्वेश्चंस आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक एंड यू कैन सी, देखिए पेज नंबर में दिए हुए हैं, सी पेज नंबर 36 ऑल द क्वेश्चंस आर गिवन। ये 3 क्वेश्चंस हैं जो आपको लिखने हैं, बट इन योर होमवर्क नोटबुक, नॉट इन फेयर नोटबुक, अगेन आई एम टेलिंग इन योर होमवर्क नोटबुक यू हैव टू राइट। नेक्स्ट है सी, नेक्स्ट वन स्टोरी है, दीज क्वेश्चंस आंसर्स वी हैव डन। अब एक स्टोरी है कि बीजी रिटर्न द ब्रेड, बीजी ने जो ब्रेड रिटर्न किया था उसके बारे में, ठीक है। नाउ हियर बीजी रिटर्न द ब्रेड, जो बीजी थी अमन की बीजी, ठीक है, अमन जैसे पंजाबी होते हैं ना, जैसे हमारे होते हैं बा कहते हैं गुजराती में, लाइक उनके अमन की जो बीजी थी वैन टू द मार्केट टू बाई ब्रेड, वो मार्केट गई ब्रेड लेने के लिए, ठीक है, अमन की बीजी मार्केट गई ब्रेड लेने के लिए। यू कैन सी दिस पिक्चर, द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। द शॉपकीपर पिक्ड अप अ पैकेट ऑफ ब्रेड एंड गेव इट टू, ओके, बीजी, बीजी मतलब वो अमन की जो बीजी थी, जैसे हम लोग बा कहते हैं ना, हमारी मम्मी है बा लेने जाती कुछ सामान, तो उनकी बीजी शॉप पर गई एंड शी वेंट, ओके, एंड शी शॉ दैट वो वेरी क्राउडेड, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। शॉपकीपर पिक्ड अप अ पैकेट ऑफ ब्रेड एंड गेव इट टू बीजी, ओके, जो बीजी को दे दिया उन्होंने। शी लुक्ड एट इट, उन्होंने देखा, एंड रिटर्न इट इमीडिएटली, फ़ौरन उन्होंने रिटर्न कर दिया, मतलब उन्होंने देखा कि वो ख़राब थी। अगर आपको इस चीज़ की पहचान है कि आप मार्केट में जाते हो और आपको कोई ख़राब चीज़ दे देता है तो आप उसको रिटर्न कराओगे या घर वापस लेकर आ जाओगे, तो सो उन्होंने देखा कि वो उसे इमीडिएटली उसी वक्त उन्होंने वापस कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहचान लिया था कि ब्रेड जो है ना वो ख़राब थी। सी लुक एट द पिक्चर ऑफ द ब्रेड पैकेट हियर, गेस वाई बीजी रिटर्न इट, क्यों बीजी ने रिटर्न किया होगा? ऑफकोर्स इट वॉज स्पॉइल, ओके, वो स्पॉइल थी, ख़राब थी, इसीलिए उन्होंने बीजी ने रिटर्न कर दी होगी। देखो देखने से पता चला ना, ग्रीन स्पॉटेड हैं और देखने में ख़राब लग रही है। हाउ डिड शी फाइंड दैट द ब्रेड हैड गॉट स्पॉइल, कैसे पता चला कि वो स्पॉइल है? ये तो एक्सपीरियंस से पता चलता है, इसकी स्मेल से पता चलता है, या फिर देखने से पता चल जाता है कि कौन सा फूड कैसे ख़राब है। सो उन्होंने वो वापस कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह हमें इसका एक्सपीरियंस करना है कि कोई भी चीज़ हमें कोई ख़राब ना दे दे, हम कोई भी गलती से कोई चीज़ ख़राब ना खा ले। अगर हमें इसकी पहचान नहीं है तो वी हैव टू आस्क आवर मदर, ओके, सिस्टर, घर में कोई भी है तो पहले उनसे पूछ लेना ज़रूरी है, ठीक है। कभी भी बिना कुछ पूछे कभी कुछ खाना नहीं चाहिए, बिकॉज हमें नहीं पता होता कि हमारे घर में कौन सी चीज़ ख़राब है और कौन सी अच्छी है। अंडरस्टूड? सी आंसर ये है, यहाँ पर हमने ये पढ़ा ना, बीजी ने रिटर्न कर दिया ब्रेड को। तो हमारे क्वेश्चंस थे कि इस पिक्चर में देखेंगे एंड पैकेट में, ब्रेड के पैकेट में, एंड गैस की बीजी ने रिटर्न क्यों किया। तो दिस इज़ द रीज़न कि बीजी में हैव फाउंड दैट द एक्सपायरी डेट ऑफ द ब्रेड हैड लैप्स्ड, ओके, मतलब एक्सपायरी डेट ख़त्म हो चुकी थी उसकी, इसीलिए उन्होंने वो पैकेट वापस कर दिया, ओके। तो बीजी का पैकेट वापस करने का रीज़न इसीलिए था कि उन्होंने देखा कि एक्सपायरी डेट जो है ब्रेड की वो ख़त्म हो चुकी है, लैप्स्ड इट, एंड उन्होंने वो पैकेट वापस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ डिड शी फाइंड दैट द ब्रेड हैड गॉट स्पॉइल, तो कैसे ख़राब होगी भी कैसे पता चला? तो शी
may have observed black okay velvet spots. ब्लैक कलर के वेलवेट के टाइप के स्पॉट्स थे ब्रेड पर, वेलवेट के, इट मीन्स ब्लैक वेलवेट टाइप, ओके वेलवेट होता है ना, एक कपड़ा आता है इस तरह का कलर होता है वेलवेट का, ऐसे टाइप के स्पॉट्स थे ब्रेड पर। तो वो देख के बीजी ने पहचान लिया कि वो पूरा का पूरा ब्रेड का पैकेट ही ख़राब है। सो 2 क्वेश्चंस दिए, दोनों दिए थे, इसके आंसर्स हैं। प्लीज़ नोट डाउन दीज आंसर्स। अगेन आई एम टेलिंग कि टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन तो मैं सेंड करती हूँ आपको, सो दैट टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन विद द पेज नंबर यू हैव टू मेंशन इन योर होमवर्क नोटबुक। ठीक है, PDF में से तो लिख ही सकते हो बेटा। ठीक है ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट है, नेक्स्ट फाइंड आउट, सी लुक केयरफुली एट 2-3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम। आप 2 या 3 फूड आइटम्स को देखो। वॉट कैन वी नो फ्रॉम वॉट इज़ रिटन ऑन द पैकेट। क्या लिखा होता है, वॉट कैन वी नो, हमें क्या जानना चाहिए कि पैकेट पे क्या लिखा होता है। सबसे पहले तो डेट लिखी होती है, अगर वो डेट एक्सपायरी डेट है, देखो 2 डेट्स लिखी होती हैं, एक है मैन्युफैक्चर डेट, सी मैन्युफैक्चर डेट होती है, ठीक है, मैन्युफैक्चर्स डेट होती है, तो यहाँ पर लिखा होता है इतने डेट को वो बनी है, और एक्सपायरी डेट होती है ईयर, एक्सपायरी डेट ऐसे करके होता है, ओके एक्सपायरी डेट होता है, उसमें लिखा होता है एक्सपायरी डेट, जैसे 2012 है तो कि अगर आज 10 है तो इट मीन्स 2 डेज़ और भी आइटम फूड आइटम अच्छे से चल सकता है। सो यहाँ पर हमें फूड पैकेट पे जो डेट लिखी होती है उसके अकॉर्डिंग पहचान सकते हैं। व्हेन यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट व्हाट डू यू लुक फॉर ऑन द पैकेट, क्या देखोगे, ऑफकोर्स डेट देखोगे, मैन्युफैक्चर डेट देखोगे और एक्सपायरी डेट देखोगे। मैन्युफैक्चर मतलब कब बनी होती है, एंड एक्सपायरी डेट मतलब वो कब तक चलने वाला है। ठीक है, सो ये इंफॉर्मेशन आपको पैकेट्स में देखो देखने को मिलती है, डेट ऑफ पैकेट, वेट ऑफ पैकेट वाइल डूइंग, ओके ये एक्सपेरिमेंट अगर आप करते हो, सो नीड टू टेकन डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशन। ठीक है, ब्रेड शुड नॉट बी अलाउड टू ड्राई अप, सूखनी नहीं चाहिए, सूखी हुई नहीं होनी चाहिए, देयर शुड बी सम ओके वेंटिलेशंस इन द रूम, एंड सी जब भी आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो पहले अपने पेरेंट्स की हेल्प लो जल्दी, ठीक है, तब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी नहीं है। 35 एंड 36 वी डिस्कस, ये ऑल द आंसर यू हैव टू गिव, ये तो जस्ट एक्टिविटीज़ हैं यू हैव टू डू। सी सपोज दीज पैकेट्स आर देयर एंड हाउ टू ऑब्जर्व, कैसे ऑब्जर्व करोगे आप, यहाँ पर देखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेट वेट इज़ गिवन, वेट दिया होता है, कोई भी जैसे आप बिस्किट का पैकेट लेकर आए, कोई भी पैकेट लेके देखो और इसमें क्या क्या दिया होता है, प्लीज़ नोट डाउन ऑल द थिंग्स। अगर आप एक एक्टिविटी करना चाहते हो तो इन अ चार्ट यू हैव टू नोट डाउन ऑल द पैकेट्स ऑफ द फूड एंड मेंशन द गिवन ऑल द डिटेल्स, ओके सारी की सारी डिटेल्स जो गिवन है यू हैव टू मेंशन इन योर चार्ट। Now first of all weight is given 130 gram, this weight is given, you can see student here MRP rate, it means जो रेट दिया होता है 30 रुपीज़ इज़ गिवन। नाउ विद ऑल टैक्सेस, सब टैक्सेस के साथ उसका प्राइस दिया हुआ है। पैकेट ओके, पैकेट डेट जो दी होती है वो देखो 24/5/19, इट मीन्स 24 मई 2019 में ये बना था। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है इस पैकेट की डेट, फाइन, दो कि मैन्युफैक्चरिंग डेट जो दी है वो यहाँ पर दी हुई है एंड इट्स गिवन। सो हियर नेक्स्ट देखो, अगर आपको डेट में दिया होगा कि पैकेट बैच नंबर मतलब पैकेट ऑन 25 मई 2019, उसके बाद दिया होता है कि कब तक वो चलेगा, बेस्ट बिफोर टू 24/11/2019, मतलब मई में बना था और नवंबर तक 24 नवंबर तक ये पैकेट आराम से चलता है। ठीक है, 24 नवंबर तक आप इसका यूज़ कर सकते हो, उसके बाद इसका यूज़ नहीं करना है। तो 24 मई 2019 में बना था एंड 24 नवंबर में एक्सपायरी डेट है। तो इसका आंसर आपको प्रॉपरली लिखना है। इसका प्राइस भी दिया हुआ है, वेट यहाँ पर भी दिया हुआ है, नेट वेट कितना है इसका। सो ऑल द थिंग्स, ऑल द लाइक इम्पोर्टेंट जो उसकी चीज़ें होती हैं पैकेट में लिखी हुई, इट मेंशन इन योर पैकेट। ओके, सो विल यू डू दिस एक्टिविटी। सो और क्या क्या चीज़ें दी होती है हमारे पैकेट में, इंग्रेडिएंट्स आल्सो आर गिवन, जैसे हियर दीज आर इंग्रेडिएंट्स, मतलब कौन सी चीज़ें किस किस से बनी हैं। ओके, यहाँ पर ये इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं जो जिन चीज़ों से ये बना होता है, जैसे ग्राम फ्लोर, बेसन, हियर दिस राइस फ्लेक्स एंड ऑल, दीज आर इंग्रेडिएंट्स मतलब मटेरियल, जिन मटेरियल से जो आपका फूड आइटम है वो बना होता है। सो ऑल द थिंग्स आर गिवन इन योर पैकेट।
आपने कभी पूरा पैकेट पढ़ के देखा है और क्या क्या दिया होता है आपके पैकेट में? एलर्जी एडवाइस, ओके, may contain in tree nuts, peanuts, okay, and milk, soya, mustard seed and all. So allergies, okay, advice is given here. So sesame seed and all. So ये सब आपको पैकेट में दिया होता है डिटेल्स, ठीक है. सो प्रॉपरली आप एक पैकेट लो और उसकी सारी डिटेल फाइंड आउट करके आप मुझे एक चार्ट बना के दोगे, ओके. सी यहाँ पर एक जो पैकेट दिया होता है उसमें हमें डेट दी होती है, देखिए जो पैकेट डेट दी होती है वो, एंड कब तक वो चलने वाला होता है. इस पैकेट की एक्सपायरी लिखा होता है कि बेस्ट बिफोर 3 months फ्रॉम पैकेटिंग, ओके. जो पैकेजिंग किया होता है उसके 3 month के बाद तक वो चीज़ चलने वाली है. मतलब क्या, 24 मई को वो पैकेट बना था तो 3 months तक चलेगा. मतलब 24 मई से 24 मई व जून, जुलाई, अगस्त तक आपका वो पैकेट चलने वाला है, चाहे वो बिस्किट का पैकेट हो या वट एवर थिंग फूड आइटम्स आप लेकर आते हो. तो यहाँ पर लिखा होता है क्लियरली कि बेस्ट बिफोर 3 months फ्रॉम पैकेजिंग. अंडरस्टूड. ऑल द डिटेल्स आर गिवन इन योर पैकेट. आपके घर में जो भी फूड आइटम्स कौन लेकर आता है आप उनकी हेल्प भी ले सकते हो. उन्हें पता होता है कि फूड आइटम जो भी लेकर आ रहे हैं उसमें पैकेट में सारी डिटेल्स वो लोग पढ़ते हैं, उसके बाद घर पे लेकर आते हैं. बट आपको कोई चीज़ अपने लिए लेने जाना हो तो आपको ये सारे डिटेल का ध्यान रखना होता है कि ये सारा जो भी आप चार्ट में मेंशन कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट see now we'll do one activity, okay. Keep a bread in a dark and damp place. आप ब्रेड को एकदम डार्क एंड डैम्प प्लेस पर रख दो एकदम, ठीक है, बाउल में. अंडरस्टूड. एंड पुट सम वाटर, थोड़ा सा वाटर उसके ऊपर, जैसे मैंने कहा था स्प्रिंकल्स छिड़काव कर देना ऑन अ ब्रेड टू कीप इट मोस्ट, उसमें नमी हो जाने दो, थोड़ा पानी उसमें डालकर फिर उसका छिड़काव करके. नाउ हियर, सो क्या ऑब्ज़र्व करोगे? सो ऑब्ज़र्व द ब्रेड, आप ब्रेड को ऑब्ज़र्व करो आफ्टर 1 week, 1 week के बाद आप ऑब्ज़र्व करोगी तो क्या देखने को मिलेगा? सी हियर दिस ब्रेड यू कैन सी कि यू विल फाइंड स्मॉल ब्लैक एंड ग्रीन स्पॉट्स, ओके, पैचेस जिसको बोलते हैं, उसके पैचेस ऑन द ब्रेड. इट मीन्स आपको स्मॉल ब्लैक एंड ग्रीन पैचेस देखने को मिलेंगे ब्रेड पर. जब आप उसमें थोड़ा सा पानी का छिड़काव करोगे, नमी हो जाने दोगे, मॉइस्ट हो जाने दोगे. सो नाउ हियर यू मे ऑल्सो नोटिस, और आपको ये भी नोटिस करो कि अब फ्लफी ग्रोथ, मतलब उसमें थोड़ा भुक्का हो जाएगा, लाइक कहते हैं ना एकदम फ्लफी हो जाएगा. सो ओके, तो फ्लफी इट मीन्स जैसे लाइक एकदम फुजी बन जाता है, तो उसे कहते हैं फ्लफी. एंड दीज चेंजेस आर ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ मोल्ड, मतलब सड़न हो जाती है, मतलब सड़ने की वो पूरी तरह से कम ख़राब हो जाती है. इट्स ए ग्रोथ ऑफ मोल्ड्स, मतलब सड़न हो जाती है. मोल्ड्स मतलब सड़न. देयर प्रेजेंस ऑन ब्रेड मीन्स, ओके, देन प्रेजेंस ऑन ब्रेड मीन्स दैट द ब्रेड क्या हो चुकी है, वो ब्रेड इज़ नॉट फिट टू ईट, और हमारे खाने के लिए वो ब्रेड अब नहीं है क्योंकि वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है. अंडरस्टूड. सो आप कोई भी खाना खा लेते हो, आपके स्टमक में पेन होता है, ठीक है, आपको फिर ऐसे जो खाना खाते हो उसके कारण आपका स्टमक बहुत ख़राब हो जाता है. तो फूड आइटम एक्सपोज्ड टू डस्ट एंड फ्लाइज, इट मीन्स किससे, देखो उस पर फ्लाइज मतलब जो मधुमक्खी होती है या कोई भी मक्खियाँ होती हैं, मच्छर होते हैं. सो दिस कॉज मे सो ऑल्सो डिजीज़. फ्लाइज में ऑल्सो कॉज डिजीज़, ये हमें बीमारी भी कर देती है ना. कौन कौन सी बीमारी करती हैं? एज यू नो, जो हाउस फ्लाइज होती हैं, ओके, मक्खियाँ होती हैं, हाउस फ्लाइज एंड कॉकरोचेज, ओके. एंड कैरी क्या लाते हैं? जर्म्स. जर्म्स लेकर आते हैं ना, ये कहीं भी बैठते हैं, पता है आपको ये सारे, तो वो जर्म्स लेकर आते हैं ऑफ वेरियस डिजीज़ ऑफ टू आवर फूड, हमारे फूड पर अलग अलग बीमारियाँ लेकर आते हैं, ठीक है. इसीलिए हमें खुला हुआ ओपन फूड नहीं खाना चाहिए. नाउ डिजीज़ सच एज, ऐसी बीमारियाँ कौन कौन सी होती हैं? डायरिया होता है, टाइफाइड होता है. हमें ये सब बीमारियाँ क्यों होती हैं? हम लोग अब ख़राब फूड खा लेते हैं, इसीलिए हमें ये सारी बीमारियाँ होती हैं. कॉलेरा, ओके, दीज आर डिजीज़. तो हमें ध्यान रखना चाहिए स्प्रेड क्या फैलाते हैं? बाय ईटिंग. ये ऐसी सब चीज़ें खाने से हमें ऐसी बीमारियाँ हो सकती हैं. हमें ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए बिकॉज हमारे फूड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम उसे हेल्दी बनने के लिए खाते हैं, ना कि हमारी बॉडी को स्पॉइल करने के लिए. हम बीमार होने के लिए नहीं खाते ना. फूड एंड ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर. सो बाय ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर. अंडरस्टूड.